नमाज जनाजा में सब दुरुस्त हो, सफ के अंदर कोई टेढ़ ना हो। नमाज जनाजा खड़े होकर पढ़ना फर्ज है और 4 तकबीर कहना ये भी फर्ज है। 2 फर्ज है नमाज जनाजा में। बहुत बड़ा जनाजा है, पीछे आप देख ले ताक सफे बनाई जाएं। जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार मस्जिद का इमाम है और ये मुख्तियार अहमद साहब ये मेरे मुक्तदी थे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के नमाजी, 5 वक्त के नमाजी गाजी थे। मजहबी, सियासी, समाजी खिदमतगार इंसान थे। कोई इनके पास आता मुस्करा कर मिलते, मेहमान नवाज इंसान थे। मैं भी इनसे खुश और सारे लोग भी इनसे खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह करके इंसान है, खता हो जाती है, कमियां हो जाती हैं। अगर कोई कमी खता हो गई फी सबीलिल्लाह करके इनको मुआफ फरमा दे, अल्लाह ताला आपको मुआफ फरमाएंगे। और दूसरी बात जो कोई लेन देन का मसाइल है तो भाई सफीर अहमद साहब इनके बेटे हैं, कदीर अहमद इनके बेटे हैं, कासिम इनके बेटे हैं, इनके साथ राब्ता किया जाए। कर्ज जो है ये कब्र भी माफ नहीं है, इसलिए कर्ज का मामला साफ करके जाया जाए। बाज इंसान ऐसे होते हैं जब दुनिया से जाते हैं, जिस जमीन पर वो सजदा करता है खुदा की कसम वो जमीन भी रोती है। और आसमान में 2 दरवाजे अल्लाह पाक ने बनाए हैं। एक दरवाजे से उसके नेक अमाल ऊपर जाते हैं और दूसरे दरवाजे से उसका रिज्क नीचे उतरता था। इंसान की फौतगी के बाद दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो आसमान भी रोता है, जमीन भी रोती है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इंसान के साथ न औलाद जाती है, न कोठी जाती है और न कार, न बंगला, न कोई चीज इंसान के साथ नहीं जाती। अगर इंसान के साथ, मुसलमान के साथ जाना है तो नेक अमाल जाने हैं। कुरान जाएगा, हदीस जाएगी और किसी के साथ नेकी की है और वो इंसान को कब्र में काम आएगी। अबू बकर सिद्दीक सबके तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 5 अंधेरे हैं और कब्र भी एक अंधेरा है। फरमाया कब्र का अंधेरा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सोना भी मिट जाएगा, चांदी भी मिट जाएगी, कार कोठी भी मिट जाएगी, ओहदा भी मिट जाएगा। अगर बाकी रहने वाली चीज है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। कब्र में भी साथ, आखिरत में भी साथ, जन्नत में भी ये कलमा साथ होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सफे दुरुस्त फरमा ले और नियत हाजिर कर ले।